पर आके वो सो कॉल्ड हमारे जो 12-13 बॉयज हैं उनको कभी नहीं आया कि यार हमारी का भी गुस्सा लगता है पीक पे अब आगे के बिल्कुल आगे वो पीसीबी की भी वो स्टेटमेंट उस पे आ गई है ना कि प्लेयर्स को अपने मजाज में तब्दीली लानी। राना साहब आप क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर और इस इंसिडेंट पे? फिर वही सेट यार वही बात वही होगी बाबर की 50 जैसे पहले मैच में ना करें 30 पे आउट हो जाए वो तो शायद पाकिस्तान वो मैच जीत जाए, लेकिन 50 हुई है उसके बावजूद पाकिस्तान आगे तो ऑलरेडी आप उसको थकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश तो करता है पर उसके पीछे कुछ नहीं दिया जा रहा। प्लेयर यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। राना साहब इस पे क्या कहेंगे? रियली पोर अब मेरे ख्याल से ये वाले कॉम्पिटिटिवली हो रही है। हालांकि खुद सिस्टम कैसा है लेकिन वो भी गुस्से में नजर आ रहे थे। आकिब अली में बड़ी हैपनिंग चली और अकील भाई होता है भाई हमारे साथ मौजूद है, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आकिब आप सुनाएं ठीक ठाक? मैं गुड आकिब ठीक, आप बताएं। बस ताहिर भाई आप क्या कहते हैं आज की शिकस्त पे? रात बल्कि आप हंसने के बजाय रोने वाले आप जो है हाल हो गया था क्योंकि अब आप आदी हो गए मेरे ख्याल शिकस्त। आकिब वो कहते हैं ना कि उदास चेहरे पे गुलाब, अब हंसना भी जो है खत्म हो वी आर इम्यून ऑफ इट। आकिब हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि पैर दर पैर शिकस्ते लगता है महंगाई की तरह ये भी आम हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना एक अगर ठोकर लगती है, फिर ठोकर पे जब ठोकरें लगती हैं ना फिर आप यूज टू हो सकते हैं, फिर आगे बेटों की तरह हम इन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। फिर करें भी तो क्या करें यार, आखिरी मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क में हमने टाइम स्पेंड किया है, हम में से ही वो है ना। पर हमें गैरत आ जाती है पर आके वो सो कॉल्ड हमारे जो 12-13 बॉयज हैं उनको कभी नहीं आया कि यार हमारी आवाम कितने वो कहते हैं बेधड़क होके फिर भी हमें सपोर्ट कर रही है, यार हम ही थोड़ा गैरत का मुजाहरा कर लें, चलो इनको सुख का सांस देते हैं कभी 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 साल में 1-2 दफा या आटे में नमक के बराबर। पर यार कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है, बहुत हो गया है। पिछले 6-7 साल से मैं ये तमाशा देखी जा रहा हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। और बल्कि ताहिर भाई आज तो अवाम और प्लेयर्स के दरमियान लड़ाइयां भी नजर आ रही हैं, अवाम का भी गुस्सा लगता है पीक पे अब आगे के। बिल्कुल आगे पीसीबी की भी वो स्टेटमेंट उस पे आ गई है ना कि भाई कुछ अफगानी बॉयज थे वो वैरायटियां लगा रहे थे, 2 दफा वार्निंग देने के बाद फिर खुशदिल भाई की अपनी गैरत जाग गई। पर मेरे ख्याल में आके देखें खुशदिल भाई की अगर गैरत प्लेयर जो होता है ना कि वो मैन ऑफ नर्व होता है, इनको फिर भी चाहिए कि यार एम्बैरेसिंग मोमेंट से बचे। फैंस कहते हैं उनका तो काम होता है ये कहना कि फैंस के लिए तो ये तो उसकी अचीवमेंट थी कि उसने खुशदिल शाह का मीटर शॉर्ट कर दिया। सेम लाइक इंजी भाई भी इसी तरह कर चुके हैं पास्ट में। तो मेरे ख्याल में यार प्लेयर्स को जो मर्जी हो फैंस की बातों को इग्नोर करना चाहिए। जो प्रोफेशनल गोरा प्लेयर है ना कि कभी आप उनको नोट कीजिएगा, आप मेरे साथ लास्ट टाइम कजाफी में भी थे जब अबू धाबी हम गए थे तभी हमने कवर किया मैच, बाउंड्री के साथ भी खड़ा होना, आप जो मर्जी उसको कह लें, चाहे आप उसको इंग्लिश में गाली भी दे देंगे ना वो आपको स्माइल से ऐसे वेव करेगा, वो उल्टा फैंस को जला देता है। पर हमारे प्लेयर्स की पता नहीं क्या इशू है या इनकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट में इशू है कि यार इनको क्रिकेट इन एथिक्स इन क्रिकेट का भी कोई कोर्स इनका होना चाहिए ताकि इस तरह के जो बदमज़गी वाले वाकयात हैं नो डाउट कंडेम करना चाहिए हमें कि फैंस को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, पर आगे फैंस मेजोरिटी है आप उसको नहीं कर सकते। पर ये है कि प्लेयर्स को अपने मिजाज में तब्दीली लानी है। राना साहब आप क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर और इस इंसिडेंट? बिल्कुल बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि एथिक्स होनी चाहिए, एथिक्स के साथ साथ मेरे ख्याल से खेलने का भी कोर्स होना चाहिए। पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से कोशिश की ही होनी चाहिए कि अब खेलने पे भी फोकस हो, क्योंकि हम 2 लगातार सीरीज हार गए हैं और इवन कि हम अपने घर में ट्राई सीरीज हार गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हार गए हैं, तो हमें अब मतलब है अब हमें खून के नाखून लेने होंगे, अब हमें होश के नाखून लेने होंगे और हमें सोचना होगा कि यार कि टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से चेंजेस सबसे अच्छी वही है कि आप कोच जो है उनको चेंज करते हैं आप। राना साहब आप बाबर में भी क्या कहेंगे कि आज 50 भी की लेकिन वो फिर वही सेट यार वही बात वही होगी बाबर की 50 जैसे पहले मैच में हुई थी, वो आउट हो जाता, लेकिन फिर से वो लूज शॉट पे आउट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर को भी अब सोचना चाहिए कि 50 ना करें 30 पे आउट हो जाए वो, तो शायद पाकिस्तान वो मैच जीत जाए। लेकिन 50 हुई है उसके बावजूद पाकिस्तान हार गया और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप उसके बाद थी मतलब उसने भी कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ओवरऑल ही अपने बारे में सोचना होगा कि अब क्या इनको मजीद खेलना है कि यहीं मैच को खत्म कर दिया जाए। लेकिन नाना साहब आप जिस तरह बाबर भाई की बात करें, अब्दुल्ला शफीक को भी आप कहेंगे कि अब्दुल्ला शफीक ने भी कंपनसेट नहीं कर सके, बिल्कुल स्कोर किया लेकिन बहुत स्लो स्कोर किया है। उसके बाद तैयब ताहिर आयन, रिजवान, सलमान आगा सब फ्लॉप हुए हैं मेरे ख्याल से। उस्मान खान तो टोटली इतने टाइम से फ्लॉप हो रहे हैं लेकिन फिर भी उनको मौका दिए जा रहे हैं बार बार। तो मेरे ख्याल से इन सबको हटा के कोई नई टीम लाओ, लेकिन नई टीम लाते हैं तब भी नहीं कुछ होता। तो अब हमें तो नहीं समझ आ रही कि ये टीम का फ्यूचर क्या है, लेकिन स्टिल वही बात है कि या तो विन होता है या लर्न होता है। तो मेरे से अब रिजवान को इस मौके पर सोचना चाहिए कि क्या इसने मजीद सीखा है और क्या पॉजिटिव चेंजेस करनी चाहिए हमें।
ताहिर भाई अब इस पे क्या कहेंगे? बब्बर शेर आज तरफ 50 कर रहे हैं, लेकिन मैं हम बड़ी बैटिंग देर से वेट कर रहा था कि आप मुझसे ये पूछे बब्बर शेर की 50 के बारे में। आखिर इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि बब्बर शेर को चाहिए कि फ्यूचर में 50 ना बनाए, अगर ऐसी 50 हमारा सर कलम कराने के लिए बनी। पर इसको मैं थोड़ा नरेट करूंगा बब्बर शेर को तेंदुलकर के साथ। तेंदुलकर कितना बड़ा बैट्समैन है, पर जब भी वो सेंचुरी करते थे इंडिया वाले डर जाते थे हम ये मैच हारेंगे, और 99% यही है कि उनकी सेंचुरीज से भी रिलेट कर लेंगे उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में अकीब यार, टू बी ऑनेस्ट, बाबर के साथ बाकी टीम्स को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि यार एक ही बंदे से आप क्या निकलवाना है उससे आपने, वो भी फिर थक जाएगा यार। आगे तो ऑलरेडी आप उसको थकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश तो करता है पर उसके पीछे कुछ नहीं दिया जा रहा आगे। तो मेरे ख्याल में बाबर भाई को जो थोड़े अरसे के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई 50s और सेंचुरीज पे अपना थोड़ा हाथ खुला रखें, क्योंकि ये हमें बहुत भारी पड़ रहे हैं। और ताहिर भाई अब इस पे क्या कहते हैं? जेसन ग्रेसवी की भी स्टेटमेंट जो वो आ रही थी कि मैं जो है बड़ा मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान कोचिंग, और मेरा लव जो है कोचिंग के लिए वो खत्म हो गया इस इतने बुरे तजुर्बे के बाद। आप इस पे क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में आखिर जितने भी फॉरेन कोचेस पाकिस्तान में आए हैं वो सारे रोते हुए गए हैं। हाँ, बॉब वुलमर वो भी तो खैर वो तो हमने तो उनकी जान ही ले ली ना, टू बी ऑनेस्ट। वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके। मेरे ख्याल में आकिब गिलेस्पी में ये फर्क है कि ये बेचारे कच्चे थे, थोड़े यंग ब्लड थे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। आप मिकी आर्थर को देख लें, वो भी रोते हुए यहाँ से गए हैं, नो डाउट। हम उसको देख लें, जॉन्टी रोड को देख लें, हमने क्या हशर किया उनका, गैरी का क्या हमने हशर किया। वो लहदा बात है कि वो जरा विजनरी बंदे थे, उन्होंने गैरी और जेसन तो इकट्ठे दोनों को हमने निकाल दिया, दोनों को निकाल दिया। तो बात इधर आकिब यही है कि यार हमें ना प्लेयर्स के साथ हम वो सलूक नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। तो बात यही है कि यार हमें फॉरेनर्स की इज्जत करनी चाहिए। देखें अब हमारे मुल्क का इमेज क्या गया, अब इस इंसिडेंट के बाद कोई फॉरेनर हमारे मुल्क में आएगा आके? मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद फॉरेनर कोई हमारे मुल्क में अगर आएगा तो 100 दफा सोचेगा, और अगर सोचेगा भी तो हमसे श्योरिटी बॉन्ड और अपनी शराइत मनवा के ही वो आएगा यहाँ पे। आपके अपने प्लेयर यहाँ छोड़ के जाना चाह रहे हैं साहब, इस पे क्या कहेंगे? रियली पुअर। अब मेरे ख्याल से ये वाले वाकये के बाद फॉरेन कोच शायद ना ही आए, और हमें भी शायद मेरे ख्याल से आकिब जुबैर जैसे जो कोच है उनको भी कहना चाहिए कि आप टीम में ना आए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूनुस खान बहुत अच्छी ऑप्शन है, यूनुस खान को आप कोच के लिए लेके आए, और मेरे ख्याल से वो अच्छी ऑप्शन है इसके लिए। और ताहिर भाई लास्टली बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, अली तरीन की अगर हम बात करते जाए, उसमें उन्होंने बेसिकली जो है पीएसएल के ऊपर काफी तनकीद की है कि जो है पीएसएल एक तब्दीली नजर नहीं आ रही, वो ही सेम ब्रांड, वो ही सेम चीजें कॉम्पिटिटिवली हो रही है। हालांकि ये खुद सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन वो भी गुस्से में नजर आ रहे थे। आकिब अली तरीन, प्राउड सन ऑफ लोधरा और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, क्या यार ग्रेट बंदा है वो, यंग ब्लड। और आकिब देखें उन्होंने कितनी प्यार से आपकी पीएसएल की डाइसेक्शन हैप्पी मूड में करके रख दी है। और बात यही है ना कि उस पीएसएल में हाँ क्या वही 6 टीमें हैं, वही प्लेयर हैं, बल्कि अब तो वो पीएसएल आपकी ज्यादा कलरलेस हो गई। आके कितने प्लेयर्स आपके यहाँ से छोड़ के आईपीएल में चले गए, कुछ ड्रामेबाजी में इधर उधर चले गए, आपकी असलियत खुल के सामने आ गई है ना। उन्होंने कह रहे इनकी टीम का ये लेवल है, यहाँ पे आके बजाय कि हमारी परफॉर्मेंस ऊपर जाने की और नीचे ना आ जाए। तो मेरे ख्याल में अली तरीन की बात से टोटली अग्री कि इस पीएसएल पे हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ओवर क्लैप या ओवर हाइप नहीं होना चाहिए। जो सच है उसको सच मानना चाहिए, क्योंकि नो डाउट हमने कमेंट्रीज का स्टैंडर्ड अप किया, प्री डिटेक्शन ऑफ नो बॉल्स का हमने स्टैंडर्ड उसको फाइंड आउट किया, बट स्टिल PSL हैज स्टिल मोर रूम टू इम्प्रूव। ताकि हमने अगर तालियां बजानी है, अगर शामिया ने खुशी के बजाने हैं, तो भाई उसके स्टैंडर्ड्स को भी उस तरह रेज करें आप, ताकि आप मजीद फॉरनर्स को वहां पे एंगेज कर सकें। राना साहब अब क्या कहना चाहेंगे इस पे? अली खान तरीन इस पे हम कल भी थोड़ी सी हमने बात की थी, आप दोबारा देखें काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि यही टीम्स हैं, यही सब कुछ है, कोच वो हैं, खेलने वाले प्लेयर्स वो हैं, तो चेंज तो नहीं है कोई भी इसमें। लेकिन यही बात है कि अब हमें यही चाहिए कि जो खेल रहा है और वो अच्छी तरह खेले, और हमें उम्मीद है कि जो भी PSL खेले वो इंशाल्लाह अच्छे जीते मैच, और हमें उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह PSL अच्छा होगा इस बार का। चलो राना साहब, ताहिर भाई थैंक यू सो मच, टाइम आपको खुश करेंगे, कल पे रिकॉर्ड वीडियो अपडेट करें सर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू क्लिक फॉर मोर कंटेंट ऑफ दिस। तब तक के लिए मुझे ताहिर भाई और राना साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आके अगली बस्ती में हो